हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का क्लास 9 हिंदी की एक और नई वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 प्रेमचंद के फटे जूते के अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। पहला, प्रेमचंद प्रदर्शनवाद से दूर सादगी युक्त जीवन जीते थे। वे जैसे थे वैसे ही सबके सामने जाने में संकोच नहीं करते थे। दूसरा, प्रेमचंद के विचार उच्च थे। उन्होंने कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपने साहित्य में लिखा है। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। लेखक ने उन्हें साहित्यिक पुरखा भी कहा है। चौथा, प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर ना था। पांचवा, वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, नीचे दी गई पंक्ति में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। जिसमें पहला है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 50 टोपियां निछावर होती हैं। इसका व्यंग है, यहाँ पर जूते का आशय ताकत एवं शक्ति प्रदर्शन से है तथा टोपी मान मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। आजकल लोग इज्जत से ज़्यादा ताकत को महत्व देते हैं, भले ही वे सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए ऐसा करते हों। आज लोग अपने शक्ति सामर्थ्य के बल पर अनेक टोपियां अर्थात अनेक सम्मानित व्यक्तियों को अपने जूते पर झुकाने को विवश कर रहे देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, प्रेमचंद ने कभी वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने अपनी कमियों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया। वे भीतर बाहर एक समान थे। जबकि लेखक दिखावे की प्रवृत्ति के कारण स्वयं ही अपने पैरों को लहूलुहान करता जा रहा था और दूसरी तरफ प्रेमचंद को कोई चिंता नहीं थी, लोग उनके फटे जूते के लिए क्या कहेंगे। तीसरा क्वेश्चन, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। तो इसमें व्यंग है, प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर उनकी तरफ देखा भी नहीं। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को हाथ से नहीं बल्कि पांव की उंगली से ही संबोधित करना उचित समझते हैं। चौथा क्वेश्चन, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती हैं। तो इसका आंसर है, लोग प्रायः ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का यूज़ करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद खास मौके पर इतने साधारण हैं तो साधारण मौक़ों पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे, परंतु लेखक को महसूस हुआ कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी हैं। वे वेशभूषा संबंधी खर्चों को फिजूल खर्ची मानते हैं। पांचवा प्रश्न, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है। तो इसका आंसर लिखेंगे, मुझे इस व्यंग की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद की विशेषताओं का चित्र प्रस्तुत किया है। इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के साथ साथ स्वयं की दिखावे की प्रवृत्ति पर भी व्यंग करते हुए सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया है। यहाँ लेखक की ईमानदार छवि को भी बल मिलता है। छठवां प्रश्न, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। इसका आंसर लिखेंगे, टीला रास्ते की रुकावटों बाधाओं का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियाँ, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि ये मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। रचना और अभिव्यक्ति का क्वेश्चन है सातवां, प्रेमचंद के फटू जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, हमारे एक पड़ोसी हैं जो बहुत ही कंजूस हैं, यहाँ तक कि बच्चों के खाने पीने की चीज़ों में भी कटौती करते हैं, परंतु लोगों के सामने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियों के कपड़े पहनते हैं और दूसरा का मजाक उड़ाने में नहीं चूकते। उनका यह दोगलापन मेरी समझ से परे है। तो यह एक व्यंग्य था। आठवां,
आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? तो इसका आंसर लिखेंगे, आज के समय में लोगों का दृष्टिकोण बहुत बदल गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान तथा चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया है। आज की दुनिया दिखावे की दुनिया बन गई है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।